जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरुजी की कृपा जब बरसती है तो वह केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उससे जुड़े हर जीवन को स्पर्श कर जाती है। संगत जी, आज का ये सत्संग ऐसी ही एक अद्भुत और हृदय स्पर्शी अनुभूति है, जहाँ गुरुजी ने आंटी पर अपार कृपा बरसाई। गुरुजी ने न केवल उन्हें एक सुंदर और सुख शांति से भरा आशीर्वाद स्वरूप घर प्रदान किया, बल्कि उनकी सेवा में रहने वाली उनकी मेड के जीवन को भी पूरी तरह बदल दिया। जिस जीवन में पहले संघर्ष, चिंता और अभाव था, वहाँ गुरुजी ने अपनी दिव्य कृपा से नई रोशनी, सुख और विश्वास भर दिया। सबसे अद्भुत बात यह रही कि गुरुजी ने अपने महासमाधि के बाद भी उन्हें अपने दिव्य दर्शन देकर ये अनुभव करवाया कि गुरु कभी दूर नहीं जाते। वे हमेशा अपने भक्तों के साथ उनकी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए उपस्थित रहते हैं। संगत जी, ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि गुरुजी के अनंत प्रेम, करुणा और कृपा का जीवंत प्रमाण है। आइए संगत जी, पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ आंटी का ये भावपूर्ण सत्संग सुनते हैं, जो हमारे विश्वास को और भी गहरा कर देगा कि गुरुजी का आशीर्वाद जहाँ होता है, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है कि आज का सत्संग आप सबके लिए ढेरों आशीर्वाद लेकर आया है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत शबनम मल्होत्रा आंटी का सत्संग है। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी आज आपने मुझे सत्संग की दात बख्शी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। लेकिन संगत जी, सत्संग क्या है? तो मैं यही कहूंगी कि सत्संग का मतलब होता है सच का संग, जिसका अर्थ होता है कि जो कुछ भी आपने गुरुजी महाराज के साथ अनुभव किया, जो कुछ भी आपकी आत्मा ने देखा सुना, वो सब कुछ संगत जी सत्संग होता है। आज संगत जी, मैं गुरुजी के हुक्म से अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, वरना संगत जी हम में से किसी की भी ऐसी हैसियत नहीं कि हम अपना सत्संग भी शेयर कर पाए। जब तक गुरुजी महाराज की मर्जी ना हो, उनका हुक्म ना हो, हम सत्संग भी शेयर नहीं कर सकते। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से 2003 में जुड़ी। उस समय संगत जी मेरी बहन गुड़गांव में रहा करती थी, भाटिया आंटी, और उस समय वो गुरुजी महाराज के पास जाया करती थी। संगत जी, भाटिया आंटी यानी कि मेरी बहन हमें गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताती, लेकिन हम उन पर विश्वास ही नहीं करते। हमें लगता था कि इस कलयुगी दुनिया में ऐसा भी कभी हो सकता है। लेकिन मेरी बहन की बातों का प्रभाव मेरे बेटे पर पड़ा और वो अपनी मौसी के साथ गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट जाने लगा। संगत जी, मेरा बेटा अक्सर मुझे कहता था कि मम्मी बस एक बार गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट चलो, बहुत बहुत अच्छा लगता है, वहाँ बहुत आनंद आता है, बहुत सुकून मिलता है, आप एक बार चलोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर संगत जी मैं हमेशा उसे एक ही जवाब देती कि जिस दिन तेरे पापा चलेंगे उस दिन जाऊंगी, क्योंकि गुरुजी महाराज के वहाँ से लेट आने को होता है और मैं अकेली वहाँ से आऊं और पापा घर पर रहे, ये मुझे ठीक नहीं लगता। संगत जी, एक दिन मेरा बेटा गुरुजी के एम्पायर स्टेट से गुरुजी का स्वरूप लेकर आया और संगत जी मैं ना समझ जड़ बुद्धि ये समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी महाराज मेरे घर में पधारे हैं, मुझे उनका स्वागत करना चाहिए। इसके विपरीत मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैंने गुरुजी का स्वरूप दीदी के यहाँ देखा है, तुम ऐसा करो गुरुजी का ये स्वरूप अलमारी में रख दो। अब संगत जी, इस बीच मेरी एक और बहन है, वो और उसके हस्बैंड भी गुरुजी के दरबार जाना शुरू हो गए। तो मैंने अपने जीजाजी से पूछा कि जीजाजी, गुरुजी के दरबार की ऐसी क्या विशेषता है जो आप लोग भी जाने लगे हो? और उस वक्त संगत जी जीजाजी ने मुझे गुरुजी के दरबार की महिमा बताई, और चूंकि संगत जी वो किसी फंक्शन में गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे, तो उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया, और जीजाजी ने मुझे गुरुजी का मंत्र जाप बोलकर बताया। और पता नहीं क्यों गुरुजी का मंत्र जाप मेरे दिल दिमाग पर ऐसा रजिस्टर हुआ कि मैं दिन रात गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी।
अब संगत जी इसी बीच मेरी गुड़गांव वाली बहन की जो बेटी है उसका जन्मदिन था और उसे विश करने के लिए जब मैंने फोन लगाया तो उसने कहा कि मौसी आप गुड़गांव ही आ जाओ, हम लोग मेरा बर्थडे यहीं पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। संगत जी जैसे ही उनके घर पहुंची तो क्या देखती हूँ कि मेरी बहन और उसकी पूरी फैमिली गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार थी। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा कि हमें तो बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया है और खुद मंदिर जा रही है। तब संगत जी मेरी बहन ने मुझे कहा कि गुरुजी के बड़े मंदिर तो जाना ही जाना है, वहाँ से लौटते वक्त देखेंगे, बीच रास्ते में कहीं डिनर कर लेंगे। अब संगत जी हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हम भी मेरी बहन के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चले गए। और सच कहूँ तो संगत जी ये गुरुजी का ही हमारे लिए बुलावा था। जब संगत जी हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे और मंदिर देखकर संगत जी मन बहुत खुश हो गया, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून और शांति मिल रही थी। और ठीक उसके 10 एक दिन बाद हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुंच गए। जब संगत जी में एम्पायर स्टेट पहुंची, गुरुजी महाराज के दर्शन करे तो उनको देखती ही रह गई। गुरुजी के चेहरे पर बहुत तेज था, गुरुजी बहुत सुंदर लग रहे थे और उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा था। जब संगत जी गुरुजी के सामने दरबार में बैठी, शब्द गुरबानी सुनी तो बस संगत जी में वहीं की होकर रह गई। मेरा मन किया कि मैं अपने घर दिल्ली ना जाऊं, मुझे अगले दिन भी गुरुजी के दर्शन करने आना था। अब संगत जी अगले दिन जब हम दोबारा एम्पायर स्टेट गए और जब संगत जी वापसी का समय हुआ, गुरुजी से आज्ञा लेने की बारी आई, तब संगत जी मेरे हस्बैंड मेरे आगे थे। उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका और वो गेट के बाहर सीढ़ियों पर जाकर खड़े हो गए। उसके बाद मैंने भी गुरुजी को मत्था टेका और जैसे ही जाने लगी तो गुरुजी ने मुझे पीछे से आवाज लगाई, शबनम आंटी इथे आ। मैं गुरुजी के पास गई। हाँ जी गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि आंटी तेरा 31 सेक्टर 311 नंबर गुड़गांव विच एक प्लाट हैगा। और सच कहूँ तो संगत जी उस प्लॉट को हमने करीब 5-6 साल पहले एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस पे खरीद के रखा था और उसके बारे में मैं बिल्कुल भूल गई थी। संगत जी मैं तुरंत अपने हस्बैंड के पास गई और उनसे पूछा कि गुरुजी अपना प्लॉट बता रहे हैं, क्या गुरुजी ने जो बताया है एड्रेस वो सही है? तो मेरे अंकल कहने लगे हाँ बिल्कुल सही है। मैं दौड़कर गुरुजी के पास आई। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। और मेरी बात सुनकर गुरुजी बहुत जोर जोर से हंसने लगे। शायद वो मेरी नादानी पर हंस रहे थे, क्योंकि संगत जी मैं जान ही नहीं पाई कि मेरे सामने साक्षात भगवान बैठे हैं। वो तो अंतर्यामी हैं, उनसे कोई भी बात नहीं छुपी है। फिर गुरुजी ने मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि जा आंटी तेनू ब्लेस किता, तू कोठी बनवा। और यहाँ तक संगत जी गुरुजी ने मुझे एक समय सीमा भी दी कि इससे पहले पहले अपना काम शुरू करवा देना। अब संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर जब मैं पार्किंग स्थल तक जा रही थी तो मन में कई विचार आ रहे थे कि गुरुजी ने ब्लेस तो कर दिया है, लेकिन अंकल मानेंगे या नहीं, क्योंकि आखिरकार कोठी तो उन्हें ही बनवानी है। और जब संगत जी कार के पास पहुँचे तो मैंने अंकल को सारी बात बताई। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे अंकल इतने पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा कि बस गुरुजी का हुक्म हुआ है तो बिल्कुल बनवाएंगे। संगत जी ये देखकर मैं बड़ी हैरान थी और इसके साथ ही मेरी बहन भी बहुत खुश थी कि तुझे तो गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दे दी है। संगत जी हम लोग कार में बैठे और जैसे ही कार हमारी चलने लगी तभी मैं क्या देखती हूँ कि हमारे आगे एक कार चल रही है, कैंटासा नंबर 1, जिसमें गुरुजी महाराज स्वयं बैठे हैं। ये देखकर संगत जी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मेरे साथ साथ सभी को कि अभी तो हम लोग गुरुजी से आज्ञा लेकर बाहर आए ही थे, इस बीच में गुरुजी कब बाहर आए और कब कार में बैठे हमें पता ही नहीं चला। और संगत जी गुरुजी की वो कार बहुत दूर तक हमारे साथ चलती रही और देखते ही देखते गुरुजी की कार कहाँ गायब हो गई। हम सब आश्चर्य में थे, हम में से कोई बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि कार कहाँ चली गई। हम नहीं जानते संगत जी कि उस दिन गुरुजी महाराज ने हमारे साथ चलकर हमें कौन सी ब्लेसिंग्स दी है। न जाने गुरुजी ने हमारे कौन से कष्ट काटे हैं, कौन से कर्म हमारे काटे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और उस दिन संगत जी एक बात और मेरे साथ हुई। जब मैं संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर बाहर आई तभी संगत जी एक आंटी मेरे पास आई और कहने लगी कि आंटी क्या आप मिसेस वशिष्ठ हैं? मैंने कहा नहीं आंटी मैं तो नहीं हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब उन आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी महाराज ने मुझे आज्ञा दी और कहा कि तुम बाहर जाओ, एक नई संगत जो आज पहली बार आ रही है उनका नाम मिसेस वशिष्ठ है और उन आंटी को हमारा मंदिर का एड्रेस नहीं पता है, तुम जाओ और उन्हें गाइड करके लेकर आओ। संगत जी यहाँ से हमें एक बात और पता चलती है कि गुरुजी महाराज वाकई में अंतर्यामी थे। और देखिए संगत जी, जो संगत पहली बार गुरुजी के दर्शन करने आ रही थी, गुरुजी को उनका नाम उनका सब कुछ पता था। और गुरुजी कितने दयालु हैं कि अपनी संगत को खुद गाइड करने के लिए अपनी एक और संगत को भेजा।
ताकि वो आंटी बिना किसी परेशानी के गुरुजी के पास पहुंच जाए। खैर संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी कोठी बनी और जब उसके मुहूर्त की बारी आई तो संगत जी मैं चाहती थी कि मेरे जीजा जी गुरुजी महाराज को बताएं कि 2 दिन के बाद हमारे घर का मुहूर्त है, लेकिन मेरे जीजा जी ने साफ मना कर दिया और कहा कि अपनी बात खुद गुरुजी के सामने रखो। संगत जी, हम गुरुजी के पास गए, उनको मत्था टेका और गुरुजी से कहा कि गुरुजी 2 दिन के बाद। गुरुजी ने उसी वक्त मुस्कुराते हुए मेरी बात काटते हुए कहा, हाँ हाँ मैनू सब पता है, बहुत आशीर्वाद। गुरुजी उस दिन बहुत खुश हुए। संगत जी, गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं, उनसे कोई भी बात छुपी नहीं है। अब संगत जी, गुड़गांव में हमारा घर तो बन गया, लेकिन मन ही मन में गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी मेरे सारा फ्रेंड सर्कल दिल्ली में है, जिनके साथ मैं उठती बैठती हूँ, शॉपिंग पर जाती हूँ, सारे काम करती हूँ और उन्हीं के साथ मेरा मन भी लगता है। गुरुजी, गुड़गांव में तो मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, मैं वहाँ क्या करूँगी? और ये सारी अरदासें मेरे मन में चला करती और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी संगत जी कि गुरुजी ने जो घर हमें ब्लेस करके दिया गुड़गांव में, हम किसी कारणवश वहाँ शिफ्ट नहीं हुए और फिर संगत जी हमने फर्स्ट फ्लोर उसे रेंट पर दे दिया और नीचे वाला फ्लोर हमने हमारे लिए रखा कि जब भी कभी हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ रुक सकते हैं। अब संगत जी, हमें किसी ने कहा था कि गुड़गांव में अपना घर ऐसे पैक मत रखिए, यहाँ पे टर्माइट्स हो जाती हैं और घर खराब हो जाता है। संगत जी, एक दिन हम अपने गुड़गांव वाले घर गए हुए थे और इत्तेफाक से वहाँ पर लंदन से एक कपल आए हुए थे। हमारे साथ साथ वो भी घर में आए और बातों ही बातों में उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप ये घर किराए से देना चाहते हैं? मैंने कहा देना तो चाहते हैं। और उसी समय उन दोनों हस्बैंड वाइफ को घर बहुत पसंद आया, डील फाइनल हो गई और उन्होंने हमें कुछ अमाउंट भी दे दिया। अब संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो बहन है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है और उससे मेरी बात हुई थी कि वही मुझे इस घर के लिए किराएदार दिलाएगी। संगत जी, जिस दिन हमारी डील हो गई उसी दिन मेरे दीदी और जिया जी गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट पहुँचे और तब गुरुजी ने मेरी बहन से कहा, आंटी तेरी बहन ने तेरे तो बिना पूछे ही ग्राउंड फ्लोर किराए पे चढ़ा दिया। तो मेरी बहन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहने लगी कि नहीं नहीं गुरुजी, उसे तो किराएदार मैं ही दूंगी। तो गुरुजी हंसते हुए कहने लगे, तो ले फिर कल सवेरे ते फोन करके पूछ ली। और देखिए संगत जी, यहाँ पर हमारी डील हुई और उधर शाम को गुरुजी ने मेरी बहन को बता दिया। गुरुजी महाराज पल पल की खबर रखते हैं, उनसे कोई बात छुपी ही नहीं है। और जब संगत जी अगली सुबह मेरी बहन का फोन आया तो उसने सीधा मुझसे यही पूछा कि क्या तुमने अपना ग्राउंड फ्लोर किराए पर दे दिया? मैंने कहा हाँ, पर तुझे किसने बताया? हमारी डील तो सिर्फ कल ही हुई है। तो मेरी सिस्टर कहने लगी कि मुझे गुरुजी महाराज ने बताया है। और ये सुनने के बाद तो संगत जी मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि कैसे पॉसिबल है कि गुरुजी महाराज को वहाँ बैठे बैठे सब कुछ पता है, क्योंकि मैं अज्ञानी थी, मुझे कहाँ पता था गुरुजी महाराज साक्षात भगवान है। अब संगत जी, जो घर हमने किराए पर दिया उस घर में एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज होने लगी। जनरली संगत जी वहाँ पर किराएदार के रूप में छोटे कम एज के बच्चे आया करते थे जो बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम करते थे। मैंने उनको ऑब्जर्व किया संगत जी कि किराए पर जब वो बच्चे आते तो हमेशा 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। संगत जी, उस एग्रीमेंट के पूरा होने से पहले ही 11 महीने से पहले ही वे सारे बच्चे अपने अपने खुद के घर में शिफ्ट हो गए। और संगत जी एक बार नहीं कई बार हुआ, बार बार हुआ। ये देखकर संगत जी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। संगत जी, आप बिलीव कीजिए कि उन सभी किराएदारों में से 90% किराएदार ऐसे थे जिन्होंने अपनी कोठी बनवाई या किसी ने घर बनवाया, किसी ने फ्लैट लिया, यानी कि लगभग सभी लोग अपने खुद के घर में चले गए। और यकीन मानिए संगत जी, जितने भी किराएदार आए उनमें से किसी का भी मन नहीं था कि वो हमारा घर खाली करके जाएं। लेकिन चूंकि वो घर गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया था तो वो सारी ब्लेसिंग्स उन किराएदारों को मिलती रही और उनके अपने अपने घर बनते चले गए। संगत जी, वो किराएदार इतने खुश कि वे अक्सर यही कहते कि आपका घर हमारे लिए कितना लकी है कि हम सब अपने अपने घरों में जा रहे हैं। संगत जी, ये तो सिर्फ गुरुजी महाराज की उन पर कृपा थी, इसमें मेरा कुछ भी नहीं था। शुक्राना मेरे मालिक, आपने सबको ब्लेस किया और उसका माध्यम मेरे घर को बनाया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी, दिवाली के दिन की बात है। हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए एम्पायर स्टेट पहुँचे और जैसे ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आंटी साइड पे खड़ी हो जा। मैं गुरुजी के साइड में खड़ी हो गई और फिर गुरुजी महाराज मुझसे बात करने लगे और गुरुजी ने मुझे कहा, आंटी तेनू पता है
किन्ने किन्ने लोगों का कल्याण करा गई तू मेरे। तो तूने कितने लोगों का कल्याण करवाया है मुझसे, तुझे पता है। और देखिए संगत जी, मैं कौन होती हूँ किसी का कल्याण करवाने वाली। और ये बात गुरुजी महाराज मुझसे कह रहे हैं कि मैंने कितने लोगों का कल्याण करवा दिया, जबकि करने कराने वाले तो वे स्वयं हैं। और देखिए संगत जी, एक सच्चे गुरु की यही तो महिमा है, करते वो हैं और नाम हमारा हो जाता है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और गुरुजी महाराज की महानता देखिए, कल्याण करने के बाद गुरुजी महाराज ने वो सम्मान मुझे दिया, ये कहकर कि तूने कितने लोगों का कल्याण मुझसे करवाया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, उस दिन दरबार में एक आंटी आई हुई थी और जब वो गुरुजी महाराज को मत्था टेकने लगी तो गुरुजी ने आंटी से पूछा कि आंटी, तू वैष्णो देवी जा रही है? तो आंटी ने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहने लगे कि आंटी, काम गुरुकुल करवाना और जाना वैष्णो देवी। और संगत जी, ऐसा कहकर गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बड़ा सबक दिया कि आप जिस दरबार आए उस दरबार में विश्वास रखें, अपना भरोसा रखें और रिस्पेक्ट हमें सबकी करनी है। आदर मान सम्मान हमें सबका देना है, लेकिन जिसे हम मानते हैं उस पर हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए, उस पर ही हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। और संगत जी, हमेशा से मेरी अरदास गुरुजी महाराज से यही रही है कि गुरुजी, यदि मैं किसी भी स्थान पर जाऊं, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जाऊं, तो गुरुजी उसमें आपकी खुद की मर्जी शामिल हो। और यदि गुरुजी महाराज उसमें आपकी मर्जी शामिल ना हो तो मुझे किसी भी दर पर मत भेजना। संगत जी, इस तरह गुरुजी महाराज ने हम सभी संगत को ये मैसेज दिया, हमें ये बात समझाई कि कैसे गुरुजी महाराज के साथ जुड़ना है और हमें इधर उधर नहीं भटकना है। संगत जी, हमें गुरुजी महाराज के रूप में साक्षात भगवान मिले हैं, तो हमारा ध्यान कहीं और भटकना चाहिए ही नहीं। हमारी पूरी प्रीति, पूरी श्रद्धा गुरुजी के चरणों में होनी चाहिए। इस बीच में संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जीवन यात्रा यूं ही चलती रही और गुरुजी ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया। संगत जी, 14 मई 2007 का दिन, यानी कि गुरुजी महाराज के चोला छोड़ने से कुछ दिन पहले गुरुजी जब बड़े मंदिर आए, तब उस दिन मैं दिल्ली में अपनी फ्रेंड्स के साथ में कार्ड्स खेल रही थी। और संगत जी, गेम खेलते खेलते अचानक से मुझे क्या होता है मैं भी नहीं जानती। मैं अपनी फ्रेंड से कहती हूँ कि मुझे अभी के अभी गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, मैं खेल कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगी। संगत जी, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि अपना गेम कंटिन्यू करो, अगले हफ्ते चले जाना। लेकिन पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल भी वहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं थी और मैं वहाँ से सीधे अपने हस्बैंड के पास गई, उनके ऑफिस, और हम दोनों संगत जी साथ में गुरुजी के दर्शन करने उनके पास चले गए। संगत जी, जैसे ही हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे तो हमने क्या देखा कि सेवादार अंकल बाहर से ही सारी संगत को घर भेज रहे थे। सेवादार अंकल कह रहे थे कि आज बाहर से ही मत्था टेक लें और घर चले जाएं। आज गुरुजी महाराज किसी से नहीं मिलेंगे। अब संगत जी, हमने सेवादार अंकल से रिक्वेस्ट करके हमने शिव मूर्ति तक जाने की आज्ञा ले ली। संगत जी, हम शिव मूर्ति तक जैसे ही पहुँचे, हम क्या देखते हैं कि गुरुजी महाराज बाहर आ गए और सारी संगत जो बाहर खड़ी थी वे गुरुजी के पास पहुँच गई और गुरुजी के साथ साथ सारी संगत गुरुजी के दरबार में चली गई। वहाँ मौजूद संगत ने सेवादारों से कहा कि गुरुजी से आज्ञा ले लें कि क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। गुरुजी ने सभी संगत को बैठने की आज्ञा दे दी। हम सब बैठे हुए थे। गुरुजी महाराज बाहर गए, शिव मूर्ति के पास गए, फिर गुरुजी महाराज ने अपनी चेयर गार्डन में डलवाई, सारी संगत को वहाँ बुलाया और सारी संगत को बहुत बहुत ब्लेस किया। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उस दिन गुरुजी ने हम सभी को बहुत बहुत ब्लेस किया। उस दिन गुरुजी संगत को बुला बुला कर ब्लेस कर रहे थे और उस दिन तो गुरुजी ने बहुत कुछ खिलाया। उसके बाद संगत जी, सारी संगत ने आज्ञा लेने के लिए लाइन लगा ली और उस लाइन में सबसे पीछे मैं थी और मेरे आगे मेरे अंकल खड़े थे। और जैसे ही संगत जी मेरे अंकल के बाद मैंने गुरुजी महाराज को मत्था टेका आज्ञा लेने के लिए, तो उस वक्त गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया, मुझसे बहुत सारी बातें की और मुझे कहने लगे, गुरुजी आंटी तू तो मेरे कोल आंदी नहीं सी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मैं आपके पास नहीं आती थी। तो तब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा, आंटी तेनू पता है, तेनू तुम्हें खींच के अपने कोल लेके आया हाँ। और फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कि आंटी तेनू मेरे कोल आके किस तरह लगता है। अब संगत जी, गुरुजी के इस प्रश्न पर मैं उन्हें क्या ही जवाब देती। संगत जी, एक भक्त अपने भगवान को कैसे बताए कि उसे अपने ईश्वर के पास आकर कैसा लगता है। गुरुजी महाराज के इस प्रश्न पूछने पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, गुरुजी आपके दरबार में आकर मुझे स्वर्ग के दर्शन होते हैं। और उस दिन गुरुजी ने मुझे स्पेशल अपने चरणों में माथा टिकवाया और मुझे कहा कि आंटी मेरे चरण विच अपना मत्था टेक। और जब मैंने गुरुजी महाराज के चरणों में मत्था टेका, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया और गुरुजी कहने लगे, आंटी आगे आगे देखी चल,
मैं तेरी किन्नी ऐश करानी है, मैं तेरे किन्ने भाग लाने ने। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि जब भगवान आपको ऐसे शब्द कहे तो क्या जीवन पर्यंत ही नहीं, जन्मों जन्मों तक हम उन बातों को नहीं भूल सकते। गुरुजी के वे शब्द मेरे मानस पटल पर इस तरह संगत जी अंकित हो गए हैं कि ता उम्र संगत जी मैं गुरुजी के उन शब्दों को नहीं भुला सकती। संगत जी, गुरुजी के वे सिर्फ शब्द नहीं थे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। मेरे मालिक का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद था। और जो संगत जी घर गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, एक ऐसा भी समय आया संगत जी जो बहुत मुश्किलों भरा था, चारों तरफ मुसीबतें थी, लेकिन बस मैं इतना ही कहूंगी कि मेरे गुरुजी महाराज ने, मेरे परमपिता परमेश्वर ने हाथ पकड़कर हमें उस मुश्किल समय से बाहर निकाल दिया। संगत जी, मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं, मेरे पास वो पर्याप्त शब्द नहीं है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, आपके हर आशीर्वाद का शुक्राना। और फाइनली संगत जी, जो घर गुरुजी महाराज ने गुड़गांव में ब्लेस किया था, उस घर में हम फाइनली 2018 में शिफ्ट हुए। तो संगत जी, घर की साफ सफाई के लिए हमने एक मेड को लगाया, और ये वो मेड है जो अपने हस्बैंड के साथ जब मेरा घर बन रहा था तो चौकीदारी का काम करते थे। जब संगत जी हम घर में शिफ्ट हो गए तो हमने गुरुजी का छोटा सा दरबार लगाया। तो मेरी मेड मुझे कहने लगी कि आंटी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा कि हाँ कहो। तो वो कहने लगी कि आंटी, जब आपका घर बन रहा था तब मेरा एक बेटा था और मेरा दूसरा बेटा आपके घर में ही पैदा हुआ है। और वो आगे कहने लगी कि आंटी, उस वक्त हम लोग गाँव से आए हुए थे और हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं था। फिर वो कहने लगी कि आंटी, जब मुझे छोटा बेटा हुआ उस वक्त मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और उस वक्त आपके घर में कोई नहीं था और उस समय मैं अपने कमरे के पीछे बैकयार्ड में थी। आगे वो कहने लगी कि मेरे कमरे के दरवाजे के पास एक गंजे से आदमी आए जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे और वो दरवाजे का सहारा लेकर खड़े हुए और मुझे कहने लगे कि आंटी, तू चिंता ना कर, मैं तेरा सब कुछ ठीक कर दूंगा। संगत जी, उस दिन गुरुजी महाराज ने उसकी तबीयत भी ठीक की, उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी। लेकिन तब से लेकर हमारे घर शिफ्ट होने तक उसे ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर वो कौन थे जो ब्लेस करने आए थे, जो उसकी मदद करने आए थे। वो मेड मुझे कहती है कि आंटी, मुझे बहुत सालों तक समझ ही नहीं आया कि मुझे कौन ब्लेस करने आए थे, वो कौन थे जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन जिस दिन आपने गद्दी लगाई, दरबार सजाया, तब मुझे समझ में आया कि तो गुरुजी महाराज हैं जो उस वक्त मेरी मदद के लिए आए थे। और आज संगत जी, गुरुजी महाराज ने उसे इतना ब्लेस किया है कि उसकी अपनी खुद की कोठी है और न जाने उसके कितने ही ऐसे प्लॉट्स हैं जो अक्सर मुझे आकर बताती रहती है। और तो और संगत जी, गुरुजी महाराज ने उसके जिस छोटे बेटे को ब्लेस किया था, उस बच्चे का SRCC कॉलेज दिल्ली में एडमिशन हुआ। संगत जी, गुरुजी का बहुत बड़ा चमत्कार था और गुरुजी ने इससे हमें एक बात और सिखा दी कि गुरुजी के दरबार में हमने बड़े बड़े लोगों को बैठे हुए देखा। वहीं दूसरी ओर गुरुजी ने ये भी बताया कि जो मेरे पास नहीं पहुंच पाता, मैं स्वयं उनके पास पहुंच जाता हूं, उन्हें ब्लेस करता हूं। और संगत जी, इसके बाद जब मैंने अपनी मेट को सारी बातें बताई कि गुरुजी का ऐसा मंदिर है, इतनी ब्लेसिंग्स मिलने के बाद संगत जी वो गुरुजी के बड़े मंदिर गई, गुरुजी के दर्शन करके आई। और आज तो संगत जी वो और उसका पूरा परिवार गुरुजी का परम भक्त है और दिन रात उनके मुंह पर गुरुजी का ही नाम रहता है। और यहाँ तक संगत जी, वो मेड मुझे बार बार कहती है कि जो मेरा छोटा बेटा है वो हाव भाव बोल चाल में हमसे बिल्कुल अलग है। तब मैंने उसे एक ही बात कही कि उसके कोई कर्म तुमसे बंधे होंगे जो उसने तुम्हारे घर में जन्म लिया, लेकिन गुरुजी महाराज ने उसे साक्षात ब्लेस किया है, खूब ब्लेस किया है, ब्लेसिंग्स दी है। और यही कारण है संगत जी कि कहा वो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था और प्राइवेट स्कूल वाले खुद उसे लेकर गए। वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है और गुरुजी महाराज ने दिल्ली के इतने बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया। ये उनकी ब्लेसिंग्स नहीं तो क्या है संगत जी। संगत जी, गुरुजी महाराज के मेरे साथ ऐसे कई सारे सत्संग हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि गुरुजी महाराज अपनी हर संगत के साथ हैं। गुरुजी का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि ना सिर्फ गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मेरे परिवार को ब्लेस किया, बल्कि संगत जी मुझसे जुड़े हर एक सदस्य को ब्लेस किया, फिर चाहे वो मेरी मैड हो या फिर मेरे अपने दोस्त हो। शुक्राना गुरुजी, हम सबको ब्लेस करने का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला
शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग हैं। समझ भी नहीं आता कि कौन से शेयर करूं और कैसे शेयर करूं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग से मेरी शादी पक्की हो गई है विथ लव ऑफ माई लाइफ। संगत जी, हमारी शादी 22 नवंबर की है, जिसका टोटल 7 है। शुक्राना गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना। संगत जी, शादी के लिए जब पापा बैंक्वेट हॉल देख रहे थे तो कोई समझ ही नहीं आ रहा था। किसी में स्पेस कम थी तो कोई काफी महंगा था। और तो और संगत जी, एक बैंक्वेट हॉल को बुक करने के बाद भी कैंसिल करना पड़ा। फिर जब किसी दूसरे बैंक्वेट हॉल में हमने खाना टेस्ट किया तो वो पसंद ही नहीं आया। और फिर संगत जी, 16 अप्रैल को मैं गुरुजी से बोलकर गई कि गुरुजी, बैंक्वेट आपको ही फिक्स करना है, वो भी हमारे बजट में, और अच्छा सा करवा देना। और फिर संगत जी, एक बैंक्वेट हॉल फाइनल हुआ और वहाँ के मैनेजर भी इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमारी सारी डिमांड को इंक्लूड करके हमारे बजट में बैंक्वेट हॉल फाइनल किया। और हमसे कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि इस तारीख को शादी मेरे बैंक्वेट हॉल में ही हो। शुक्राना गुरुजी, मुझे बहुत ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, मेरे जो मंगेतर हैं वो सीआरपीएफ में एसआई हैं। अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरे मंगेतर की ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी भाभी प्रेग्नेंट है और अभी 1-2 वीक में उनकी डिलीवरी की डेट है। मेरी अरदास है गुरुजी महाराज से कि गुरुजी, भाभी और उनके बच्चे दोनों को ब्लेस करना। संगत जी, मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं बड़े मंदिर जाऊं और भाभी के लिए लंगर प्रसाद, जल प्रसाद लेकर आऊं, लेकिन संगत जी जा ही नहीं पाई। शायद गुरुजी महाराज बुला ही नहीं रहे हैं। गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो, लेकिन बड़े मंदिर बुला लो। संगत जी, मेरा बहुत मन है बड़े मंदिर जाने का। संगत जी, एक दिन मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था मेंस्ट्रुएशन की वजह से। मैं रात में 2 बजे तक बहुत दर्द से रोने लगी। फिर मैंने अपने पर्स में से गुरुजी का स्वरूप निकाला और गुरुजी को कहा कि प्लीज गुरुजी, मुझे अच्छे से नींद आ जाए। और फिर संगत जी, मैंने फोन में टीना आंटी का एक सत्संग लगाया और गुरुजी का स्वरूप हाथ में लेकर सो गई। और फिर संगत जी, सीधा मैं सुबह ही उठी। तब तक मेरा दर्द भी गायब हो चुका था। शुक्राना गुरुजी, आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, पल पल साथ होते हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, वैसे तो गुरुजी ने सब कुछ दिया है, उनको सब पता है, लेकिन हम भी आदत से मजबूर हैं। गुरुजी से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज, आप इस बार मुझे माफी दे दो। पता नहीं क्यों आप मुझसे नाराज हो। अब तो गुरुजी आप मुझे ड्रीम दर्शन भी नहीं देते। प्लीज गुरुजी महाराज, मुझे एक बार फिर से अपने दर्शन दे दो। शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ देने का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से रितु आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा सत्संग 6 अप्रैल का है। उस दिन संगत जी, मेरे बेटे और भतीजी का EWS का रिजल्ट आने वाला था और जिस लोगों ने EWS के फॉर्म भरे थे उनके पास टेक्स्ट मैसेज आ गए थे। लेकिन संगत जी, मेरे पास कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं आया। मुझे लगा कि मेरे बच्चे का नंबर नहीं आया और ये सोचकर संगत जी मुझे बहुत दुख हुआ। और फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरुजी से जिद करके कहा, गुरुजी, मेरे बेटे और भतीजी का नंबर क्यों नहीं आया? ऐसे मेरे कौन से माड़े कर्म हैं जो मेरे बच्चों का नंबर नहीं है? और संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के पास बैठकर रोने लगी, गुरुजी से शिकायत करने लगी। अगले दिन संगत जी, मैंने अपने कजिन से पूछा कि तेरी बेटी का नंबर आ गया? तो उसने कहा कि नहीं आया। फिर उसने मुझसे पूछा कि तूने अपने बेटे का चेक कर लिया? तो मैंने कहा कि साइट ही नहीं खुल रही। तब संगत जी, वो मुझे कहने लगा कि तू मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दे, मैं चेक कर लूंगा। और फिर संगत जी, मेरे कजिन ने चेक करके बताया कि तेरे बेटे का नंबर श्री वेंकटेश्वरा इंटरनेशनल स्कूल में आया है। मुझे बहुत खुशी हुई और मेरी भतीजी का भी नंबर आ गया। और तब संगत जी, मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने जाकर गुरुजी से माफी मांगी और उनका बहुत शुक्राना किया।
संगत जी, गुरुजी ने उस दिन अपनी बेटी को बहुत खुशी दी है। मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी, गुरुजी मुझे हर रोज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन भी देते हैं। आज मेरे बेटे का फर्स्ट डे था। गुरुजी भी हमारे साथ मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे। स्कूल में गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। गुरुजी, हर पल आप हमारे साथ हैं। गुरुजी महाराज, आप अपनी बेटी को माफ कर देना। उस दिन मैंने बहुत गुस्सा किया। गुरुजी, मैं तो आपकी नादान बेटी हूँ, आप मुझे क्षमा करें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम रचना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की लाडली बेटी रचना आज अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो मेरी हाथ जोड़कर सभी संगत परिवार से विनती है कि वे मुझे क्षमा करें। गुरुजी महाराज, अपनी इस बेटी को क्षमा करें। गुरुजी महाराज, आपकी इस बेटी को शुक्राना करना नहीं आता, मुझे सिर्फ आपसे अरदास करनी आती है। गुरुजी, आज आप मुझे जो भी शब्द देंगे मैं उन्हीं शब्दों से आपका शुक्राना करूंगी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे सिर्फ माँ बाप का प्यार ही नहीं बल्कि इतना प्यारा संगत परिवार दिया है, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मेरे पास न मेरे दादा का परिवार है, न मेरे साथ मेरे नाना का परिवार है, पर मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरे पास गुरुजी महाराज हैं और उनका बहुत प्यारा संगत परिवार है। मेरे महाराज, इस परिवार से मुझे जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमारा हर लम्हा एक सत्संग है, लेकिन गुरुजी की आज्ञा से आज मैं अपने कुछ बहुत प्यारे सत्संग अपने संगत परिवार के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, मैं एक टीचर हूँ और कुछ दिनों से मेरे राइट नी में बहुत दर्द हो रहा था और दर्द भी इतना ज्यादा था कि मुझे मूवमेंट करने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ तक कि संगत जी, मुझसे सीढ़ियाँ उतरी और चढ़ी नहीं जा रही थी। इवन मुझे वॉशरूम जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। कितनी बार ऐसा हो रहा था कि मेरे शरीर का वेट मेरे नी नहीं संभाल पा रहे थे और मैं इम्बैलेंस हो जाती थी। एक दिन गुरुजी महाराज का मैसेज मिलता है कि तेरे बॉडी का वेट बहुत बढ़ता जा रहा है और अब कुछ कर ले। उन्हीं से अरदास करके हिम्मत मांगी और मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। एक दिन संगत जी, एक्सरसाइज करते समय मेरा एंकल बहुत जोर से फ्लोर से टकराया और एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा घुटना गया। मैं दीवार का सहारा लेकर अपना घुटना पकड़कर खड़ी हो गई। इतने में ही मुझे अंदर से आवाज आई, तुझे कुछ नहीं हुआ है, चल खड़ी हो जा और एक्सरसाइज कर। संगत जी, मुझे अपना पैर नीचे जमीन पर रखते हुए भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर न जाऊं। लेकिन सच्ची में वो दिन है और आज का दिन है। 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं और मेरे राइट नी में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। संगत जी, गुरुजी से मुझे हिम्मत मिलती है और मैं डेली एक्सरसाइज कर पाती हूँ और उन्हीं की ब्लेसिंग से मैंने अपना 3 किलो वेट भी रिड्यूस कर लिया है। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग बैसाखी के दिन का है। संगत जी, बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल को मेरे स्कूल की छुट्टी नहीं थी, बल्कि 14 अप्रैल को हमारी छुट्टी थी और मेरी गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की बहुत तड़प हो रही थी। और संगत जी, मैं 2-3 दिन से लगातार गुरुजी से यही बोले जा रही थी कि गुरुजी, आपकी बैसाखी का फंक्शन काश 14 अप्रैल को होता तो मैं भी बड़े मंदिर आ पाती। और संगत जी, गुरुजी बार बार मुझे यही संदेश दे रहे थे कि तुझे एक फंक्शन मैंने ब्लेस कर रखा है, तू आती क्यों नहीं। संगत जी, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी कि गुरुजी ने मुझे शिवरात्रि का फंक्शन ब्लेस किया हुआ है और गुरुजी मुझे हर शिवरात्रि पर अपने पास जरूर बुलाते हैं। बैसाखी वाले दिन स्कूल में मन ही नहीं लग रहा था। सारा दिन मन बस बड़े मंदिर में ही था और मैं अंदर ही अंदर गुरुजी से पूछे जा रही थी कि आज आपने लंगर प्रसाद में क्या बनवाया है, आज आप संगत को लंगर प्रसाद में क्या क्या खिला रहे हो। गुरुजी, मुझे भी बड़े मंदिर आना है। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा दृष्टि बरसाई और मुझे घर बैठे ही लंगर प्रसाद खाने को मिला। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ब्लेस्ड फील कर रही थी और मेरे पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द भी पर्याप्त नहीं है। बस इतना ही कहूंगी, गुरुजी आपका लख लख शुक्राना,
आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी 25 अप्रैल 2026 को हमारे स्कूल में CBSE की वर्कशॉप थी और घर से निकलने से पहले ही गुरुजी से अरदास करके गई थी कि गुरुजी आज स्कूल में वर्कशॉप है, प्लीज आप मेरे साथ रहना। वैसे तो संगत जी डेली ही घर से निकलने से पहले मैं गुरुजी से यही अरदास लगा कर जाती हूँ कि गुरुजी स्कूल जा रही हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए और आप भी मेरे साथ रहिएगा। और गुरुजी महाराज हमेशा हर दम अपनी बच्ची के साथ रहते हैं। संगत जी 25 तारीख को वर्कशॉप में भी जो रिसोर्स पर्सन थी वो भी गुरुजी की ही संगत थी। वर्कशॉप के दौरान उन्होंने एक एक्टिविटी करवाई और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उस एक्टिविटी में मुझे बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड मिला और वहाँ मौजूद सभी ने मेरी बहुत तारीफ की। इट वॉज सच एन अमेजिंग डे फॉर मी। संगत जी कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से और कुछ अपनी जॉब स्विच करने की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था। इवन संगत जी मैं अपने वर्ड्स को प्रेजेंट भी नहीं कर पाती थी। इवन मुझे इस स्कूल में जॉब मिलना भी गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग्स है, बट गुरुजी ने मेरे अंदर फिर से कॉन्फिडेंस जगाया है। गुरुजी महाराज मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। इवन संगत जी मेरे हस्बैंड का काम भी बिल्कुल बंद हो गया था और वो भी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए थे और कोई भी स्टेप उठाने से या किसी भी बिजनेस को करने से डरने लगे थे। गुरुजी महाराज ने उन्हें भी नई शक्ति दी और फिर से काम करने का जज्बा दिया। गुरुजी महाराज आपका हर सांस का, हर घड़ी का, हर पल का शुक्राना। अगर हम गुरुजी महाराज से अरदास करते हैं तो संगत जी गुरुजी महाराज हमारी किसी भी अरदास को अधूरा नहीं छोड़ते हैं और किसी भी नए काम को करने से यदि अगर हमें डर लगता है या कोई भी नया चैलेंज फेस करने से अगर हमें डर लगता है तो उस हर चैलेंज को फेस करने की शक्ति गुरुजी महाराज हमें देते हैं। हर पल गुरुजी किसी न किसी रूप में हमारे साथ खड़े रहते हैं और हम हर चैलेंज को बहुत ही आसानी से पूरा कर पाते हैं। टीना आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने ऐसा सोर्स प्रोवाइड किया जहां हम आसानी से अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आप हमारे लिए हमारी फैमिली मेंबर की तरह ही हो गए हो। आपकी इतनी मीठी आवाज सुनने की आदत सी हो गई है। आपका सत्संग सुने बिना तो हमारा दिन पूरा ही नहीं होता। गुरुजी आपको भी ढेरों ब्लेसिंग्स दे और आप और आपकी फैमिली खूब खुश रहे। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी और गुरुजी की आज्ञा से और उनकी अनुमति से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम उत्तर प्रदेश के नारायणपुर गांव से रागिनी मिश्रा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं उत्तर प्रदेश के नारायणपुर गाँव से गुरुजी की बेटी रागिनी मिश्रा गुरुजी के चरणों में अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज और प्यारी सास संगत जी मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी गुरुजी ने मुझे 2025 में अपने समाधि दिवस पर जोड़ा। संगत जी मेरे पति पिछले कुछ महीनों से जॉब के लिए बहुत परेशान थे, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। संगत जी मेरे पति बहुत उदास मन से बैठे हुए थे और तब मैंने उनसे कहा कि गुरुजी महाराज पर भरोसा करते हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे गुरुजी सब संभाल लेंगे। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, बिना किसी के सहयोग से उसी रात उनके मोबाइल पर एक ऑनलाइन नौकरी का ऑफर आया। संगत जी मेरे गुरुजी बहुत बहुत दयालु हैं, वो अपनी संगत के सब दुख को दूर कर देते हैं। संगत जी गुरुजी इतने कृपालु हैं कि मेरे पति को जॉब से घर आने जाने में बहुत दिक्कत आने लगी थी और तब मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी इनको एक गाड़ी ब्लेस कर दीजिए। और संगत जी गुरुजी महाराज की मेहर देखिए। संगत जी बेटी के बर्थडे वाले दिन ही गुरुजी ने गाड़ी ब्लेस कर दी। शुक्राना मेरे मालिक, आपकी हर कृपा का शुक्राना, मेरे हस्बैंड को जॉब देने का शुक्राना, हमें गाड़ी ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज कृपा के सागर हैं। गुरुजी को मैं अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा हमेशा ऐसा ही बना रहे। सारी साथ संगत पर आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना शुक्राना सत्संग
आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे और लोग गुरु जी के बारे में बोलते हैं वैसा मुझे बोलना नहीं आता। मैं तो ये सोचती हूँ संगत जी कि सब इतना अच्छा कैसे बोलते हैं। मैं तो सिर्फ शुक्राना ही कह पाती हूँ। गुरु जी अनलिमिटेड शुक्राना। आप मेरे माता पिता हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। आपके भरोसे पर ही जीवन चल रहा है। मेरे परम पिता परमेश्वर मुझे संभाले रखना। संगत जी, एक दिन मैं अपनी जॉब का इंटरव्यू देने के लिए लाजपत नगर गई थी। संगत जी, इंटरव्यू देने के लिए मैं स्कूटी से चली तो गई, लेकिन आते समय मैं रास्ता भूल गई, क्योंकि संगत जी मुझे दिल्ली के रास्ते ज्यादा नहीं पता है। हस्बैंड के साथ जाती हूँ तो वही रास्ता बताते हैं और मैं गाड़ी चलाती रहती हूँ। जब संगत जी मैं इंटरव्यू से वापस आ रही थी तो मुझे समझ ही नहीं आया कि कहाँ से जाना है। मुझे गूगल मैप समझ ही नहीं आता जाना कहाँ होता है और रास्ता कोई और दिखता है। संगत जी, जब मैंने हस्बैंड को फोन किया तो उन्होंने मुझे रास्ता तो समझाया, लेकिन मेरी समझ में ही नहीं आया। और जब किसी और से पूछा तो वो बता ही नहीं पाए। और संगत जी मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई। मुझे लगा कि शायद मैं गुम हो गई हूँ। फिर संगत जी मैं एक जगह खड़ी हो गई और गुरुजी महाराज को कहने लगी कि गुरुजी मुझे नहीं पता अब मैं घर कैसे जाऊंगी, अब आप ही मुझे घर पहुँचाओ। संगत जी मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कई लोगों को रुककर पूछना चाहा, लेकिन संगत जी कोई नहीं रुक रहा था। आज की डेट में कोई भरोसा करता ही नहीं किसी के ऊपर। तब संगत जी एक ऑटो आया और मैंने उससे पूछा कि मुझे करोल बाग जाना है। तो संगत जी उसने मुझे कहा कि करोल बाग, मैं वही जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे आ जाओ। संगत जी मैं बड़ी हैरान थी और बहुत रोने लगी और उस वक्त मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। अभी भी जब संगत जी सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू हैं। अनलिमिटेड शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनलिमिटेड शुक्राना। गुरुजी आप अपने बच्चों का, अपनी बेटी का इतना ध्यान रखते हो। गुरुजी महाराज मेरे पूरे घर और मायके वालों और सभी संगत को ब्लेस करना। गुरुजी महाराज हमसे गलती होती रहेगी क्योंकि आपके बच्चे हैं और आप माफ करने वाले हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।